जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, जो हमने ये कहा है कि लगातार आपको छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं, कंपटीशन में इम्पॉर्टेंट है, उनको लेके आते रहेंगे। छोटा छोटा भी टॉपिक आपको देते रहेंगे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के दौर में बाकी सारी चीज़ें तो आप न्यूज़ चैनल पर और बाकी माध्यमों से देख ही रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ हमने 5 राज्यों में चुनाव हो रहे चुनावों को भी कवर कर दिया एक वीडियो के माध्यम से। इसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कैसे करके और कहाँ-कहाँ चुनाव हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं हमने। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है, एक करंट का भी क्वेश्चन बनता है और एक पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन ये बन जाता है। वो है चुनावी बॉन्ड, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, किस लिए ले आया गया है इसको और इसके क्या फ़ायदे हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे 10 मिनट, 5, 7 मिनट, 8 मिनट के एक वीडियो में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि ये चुनाव के समय में ही इसका अमूमन काम लगता है। काम तो हमेशा हालाँकि ये रहता है, हमेशा ओपन रहता है, लेकिन ये है कि चुनाव में इस सक्रियता बढ़ जाती है। तो हम चुनावी बॉन्ड पे बात करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस पर बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है दोस्तों? 2018 में, ये वित्त वर्ष 2017-18 के अंदर इसको जो है, इसकी घोषणा की गई थी और 2018 से प्रारंभ हुआ था। ये एक ऐसा बॉन्ड है दोस्तों, ये लाया क्यों गया था? बॉन्ड का मतलब ये होता है एक तरीके से करेंसी है एक तरीके से, लेकिन वो करेंसी जो है कि डेली यूज़ में चलाई नहीं जाती। इस करेंसी पर एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड के ऊपर ही उसके जो भी मूल्य होता है वो अंकित होता है इसके ऊपर। क्यों लाया गया ये? चुनाव में जो चंदे दिए जाते हैं, अमूमन होता क्या है दोस्तों कि चुनाव में चंदे अगर आप ऐसे ही दे दिए हैं, 5 लाख 10 लाख लोग दे देते हैं, बड़े लोग देख लेते हैं और जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है या जो पार्टी चुनाव लड़ रही होती है उनके प्रभाव में आ जाती है और उस पर सरकार का किसी प्रकार की देखरेख या किसी प्रकार का उस पर जो है उनकी निगरानी नहीं हो पाती। इसलिए चुनावी बॉन्ड लाए गए, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको एसबीआई, यानी कि जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी के माध्यम से ही लिया जा सकता है। सिर्फ एसबीआई को ऑथराइज़ किया गया है ये बॉन्ड लेने के लिए। ये बॉन्ड कैसे होगा? इसकी आवश्यकता क्या है? ये पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, चुनाव में दी जा रहे चंदे की पारदर्शिता रहे, सरकार को उसके बारे में जानकारी रहे, इसके लिए चुनावी बॉन्ड लाया गया। ठीक है दोस्तों? अब ये क्या होता है दोस्तों? कौन-कौन दे सकता है? चुनावी बॉन्ड कौन-कौन ले सकता है, कौन-कौन दे सकता है? तो वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, संस्था है या संगठन, ये द्वारा चंदा दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसको लेकर के चंदा दे सकता है किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्तिगत जो भी पार्टी है या जो चुनाव लड़ रहा है। ठीक है? एसबीआई के माध्यम से ही लिया जा सकता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों क्या है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड ले कोई सकता है, ले लिया, लेकिन देने के लिए एक एक वो बताया गया है, एक नियम बनाया गया है कि किसको आप दे सकते हैं। यूँ तो मान लीजिए कि किसी ने भी एक पार्टी अपना रजिस्टर्ड करा लिया और चंदा ले लिया तो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का पंगा फँसेगा। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, जो भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर किया जा सकता है। इसके पीछे भी एक नियम बनाया गया कि किसको चंदा दिया जा सकता है, यानी किस पार्टी को चंदा दिया जा सकता है। तो ऐसी पार्टी जो पिछले चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त की हुई हो। किनको दिया जाएगा दोस्तों? वह पार्टी जिसको 1% मत प्राप्त हुआ हो पिछले चुनाव में, पिछला कोई भी चुनाव हुआ उसमें 1% मत प्राप्त की है अगर कोई पार्टी, तो उसको आप आपको ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं। आप इसको खरीद के इलेक्टोरल बॉन्ड उनको दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। ये ये जो दल है, ये जो व्यवस्था की गई है 1% की, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत की गई है। ठीक? इसके तहत वो पंजीकृत होगा, वो राजनीतिक पार्टी पंजीकृत होनी चाहिए और पिछले चुनाव में 1% मत, कम से कम 1% मत प्राप्त की हुई होनी चाहिए। ऐसे ही संस्था को, ऐसे ही पार्टी को आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदा दे सकते हैं। अब बात ये, अगला ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड किन राशियों में ले सकते हैं आप? ऐसा तो है नहीं कि 25 रुपए का ले लिए, 50 रुपए का ले लिए, कोई करेंसी तो है नहीं कि आपने 50 रुपए की नोट ले ली, 100 रुपए दे दिए। तो इनकी कुछ राशियाँ बनाई गई हैं, कुछ मूल्य दिए गए हैं कि किन-किन मूल्य में ये चुनावी बॉन्ड, एक तरीके से चुनावी बॉन्ड कह लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, ये मिलते हैं। तो ये 1000, 10,000, 1 लाख,
10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक में ये मिलते हैं। मतलब यह है कि आप इन मूल्यों में जो मैंने बताया 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के आप चुनावी बॉन्ड ले सकते हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत यह है दोस्तों कि इसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा, मतलब बैंक कोई ब्याज नहीं देता इस पर। ठीक, आपने जो भी किया है तो इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बात आती है दोस्तों की पारदर्शिता बनी रहे, अब आप अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हाँ ठीक है, ले लिया और उन्होंने अपने पास रख लिया और आराम से रखे हुए हैं, उनका पास पड़ा हुआ है, जब चाहेंगे तब, चुनाव होने के बाद भी जब चाहेंगे तब उसका यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जो चुनावी बॉन्ड है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसको 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको बैंक से भुनाना होता है, मतलब आपको बैंक से उसको कैश कराना होगा। आप बैंक से उसको जाएंगे और उससे आप यूज़ करेंगे, ये 15 दिन के अंदर ही आपको ये करना होगा। इसलिए इसको कोई रख नहीं सकता है, इसको सिर्फ लेने के 15 दिन के अंदर अंदर ही इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चुनावी बॉन्ड की स्टार्टिंग मैंने बताया कि वित्त वर्ष 17-18 यानी कि 2018 में चुनावी बॉन्ड आया था। उसके बाद 2019 में आपका लोकसभा का चुनाव हुआ। अब धीरे धीरे अब जो है आपका चुनाव होने जा रहा है 2022 का विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव। चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए चुनावी बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ से अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों क्या है कि पहले एक अगर कोई भी एक मुद्दा है, कोई एक टॉपिक है, उसको एक डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको हम बता देंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन इन जगह से बन सकते हैं। तो चुनावी बॉन्ड से जो क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो चुनावी बॉन्ड लाया कब गया? 2018 में। चुनावी बॉन्ड निम्नलिखित में से किन किन बैंकों द्वारा दिया जा सकता है? एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, तो एसबीआई है। ठीक, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या दोस्तों कि चुनावी बॉन्ड किन मूल्यों में लिया जा सकता है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। इसमें दोस्तों क्या करेगा कि एक टफ क्वेश्चन बना करके पता लगेगा कि पहले ऑप्शन में 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ डाल दिया, दूसरे में 1,000, 50,000 डाल दिया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही तीन ऑप्शन को गलत कर देगा और एक ऑप्शन सही रहेगा, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ वाला। ठीक, तो यहाँ आपको ध्यान, एक क्वेश्चन ये बनेगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों यहाँ से कि कितने दिनों में इसको एसबीआई के माध्यम से भुनाया जा सकता है या चेक को क्लियर कराया जा सकता है? तो 15 दिनों का ये डेटा आपको पता लगे, 15 दिन के अंदर अंदर इसको जो है। दूसरी चीज, किनको ये दिया जा सकता है, किस पार्टी को दिया जा सकता है? तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, किन पार्टी को दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि क्या कहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टी आपका रजिस्टर्ड है, उनको दिया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये बनेगी दोस्तों कि जो एक कम से कम पिछले चुनाव में 1% मत प्राप्त की हुई पार्टी हैं, उनको ये चुनावी बॉन्ड दिया जा सकता है, ये चंदा दिया जा सकता है। अब दोस्तों एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि यहाँ से लगभग जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं चुनावी बॉन्ड से, वो आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही उपयोगी वीडियोस आपकी जानकारी के लिए हम लाते रहेंगे। ये क्वेश्चन ये आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट तो ही है, उसके अलावा आपको जानने के लिए भी ज़रूरी है कि आखिर चुनावी बॉन्ड होता क्या है, किस लिए लाया गया है और इसका क्या उपयोगिता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।